स्टूडेंट्स, अब हमने अपना चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स का पार्ट 8 डिस्कस करना है, जिसमें हम पढ़ेंगे कुछ क्वेश्चंस और आंसर बेस्ड अपॉन द टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम्स, जो कि मैंने आपको बताए थे पार्ट 7 में। वो क्या है हमारे रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड रोम्बस। तो ये एक्सरसाइज करने से पहले स्टूडेंट्स मैं आपको ये कहूँगा कि अगर आप क्लियर नहीं है पैरेललोग्राम क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है, रोम्बस क्या होता है, तो पहले आप प्लीज वो सारे कॉन्सेप्ट्स एक बार स्टडी कर लीजिए एंड देन यू कैन इजीली डू दीज क्वेश्चंस। बहुत सिंपल क्वेश्चंस है हमारे। लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले हमारे पास स्टूडेंट्स क्वेश्चन 1 में ट्रू और फॉल्स है, ठीक है। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये नहीं बताऊंगा कि ये ट्रू है या फॉल्स है, आपको रीजन के साथ समझना है उसको, है ना। अगर आप रीजन के साथ समझेंगे तो टीचर आपको कोई भी दूसरा स्टेटमेंट, कोई भी दूसरा क्वेश्चन सेम टाइप का देंगे, यू कैन इजीली डू दैट। तो पहला है ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर्स। अगर आपने पार्ट 7 देखा है तो आपको पता होगा, मैंने वहां पर भी डिस्कस किया था ये कि ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर्स, ये ट्रू है या फॉल्स है या नहीं है, कैसे है। देखिए, कैन आई से ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर्स? तो सबसे पहले तो मैं आपका आंसर बता देता हूं कि हमारा फॉल्स स्टेटमेंट है। इसका रीजन क्या है? देखिए, मैंने बोला ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर्स। तो स्टूडेंट्स, स्क्वायर्स होने के लिए, किसी फिगर का स्क्वायर होने के लिए व्हाट आई नीड टू हैव, चारों साइड्स इक्वल होनी चाहिए मेरी। ऑल फोर साइड्स शुड बी इक्वल। लेकिन स्क्वायर में क्या होता है, ओनली अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है, ओनली अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो इसीलिए मैं ये कह नहीं सकता कि ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर्स, लेकिन मैं इसका अपोजिट स्टेटमेंट अगर आपको देता हूं, ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल्स, तो दैट विल बी ट्रू, ठीक है। ऑल रोम्बसेस आर पैरेललोग्राम्स, ये तो बहुत इजी है आपके लिए बताना, बिकॉज हमें पता है कि पैरेललोग्राम के टाइप्स होते हैं रोम्बस, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। तो रोम्बस सारी कंडीशंस मीट करता है, द कंडीशंस व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर पैरेललोग्राम्स। Next is all squares are rhombuses and also rectangles. Okay, all squares are rhombuses and also rectangles. तो क्या ऐसा होता है कि सारे स्क्वायर जो हैं वो रोम्बस भी हैं और रेक्टेंगल भी हैं? रेक्टेंगल तो मैंने अभी आपको बताया। देखिए, रोम्बस की रिक्वायरमेंट होती है कि चारों साइड्स मेरी इक्वल होनी चाहिए। ये मेरी कंडीशन स्क्वायर में भी है, तो कंडीशन मेट हो गई, है ना, मेरी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई। स्क्वायर में चारों साइड्स इक्वल, रोम्बस में भी वही चाहिए। तो आई कैन से ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बसेस। एंड देन नेक्स्ट, एंड दे आर आल्सो रेक्टेंगल्स। तो यस, इट इज ट्रू, ओके, बिकॉज स्क्वायर में चारों साइड्स इक्वल होती हैं, तो दैट्स व्हाई इट इज अ रोम्बस। स्क्वायर में अपोजिट साइड्स भी इक्वल होती हैं, दैट्स व्हाई इट इज अ रेक्टेंगल। और 90 डिग्री भी होते हैं स्क्वायर के सारे एंगल, तो दैट्स व्हाई इट इज ट्रू, ओके। ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम्स। बताइए ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? ऑब्वियसली स्टूडेंट्स, ये कंडीशन हमारी, ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है, बिकॉज हमें पता है कि सारे स्क्वायर्स हमारे पैरेललोग्राम्स होते हैं, बट दे आर सेइंग नॉट। ये नॉट वर्ड बड़ा कंफ्यूज करता है स्टूडेंट्स को, तो बड़ा ध्यान से स्टेटमेंट को पढ़ना। जल्दी में आप ऐसा ना पढ़ें कि ऑल स्क्वायर्स आर पैरेललोग्राम्स, ठीक है, नॉट पैरेललोग्राम, so that's why it is false. Let us see our next true false. Question number 2, state whether true or false all kites are rhombuses. तो यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान से करना है। काइट के केस में मैंने आपको बताया हुआ है सेक्शन में, मैंने आई डिस्कस्ड टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, ओके। तो काइट में स्टूडेंट्स मैंने आपको ये बताया था कि एडजेसेंट साइड्स हमारी इक्वल होती हैं, एडजेसेंट साइड्स इक्वल, ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। काइट्स में एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती है, लेकिन रोम्बस में क्या चाहिए मुझे, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, ठीक है, आई नीड टू हैव ऑल फोर साइड्स इक्वल। तो ऑल काइट्स आर रोम्बसेस, दिस इज फॉल्स, ठीक है। बट कैन आई से ऑल रोम्बसेस आर काइट्स? तो स्टूडेंट, जब मेरे पास रोम्बस है, उसमें चारों ही साइड्स इक्वल है, तो एडजेसेंट साइड तो ऑटोमेटिकली इक्वल हो गई ना बेटा।
तो what we will say, all rhombuses are kites. This is true. Now all parallelograms are trapeziums. ट्रिपीजियम के केस में क्या बताया था, याद करो, मैंने सिर्फ आपको इतना बोला था कि ट्रिपीजियम में हमारी जो अपोजिट साइड है वो पैरेलल होनी चाहिए, एक पेयर, सिर्फ एक पेयर, कोई एक पेयर मुझे पैरेलल चाहिए ट्रिपीजियम में, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। और पैरेललोग्राम में तो स्टूडेंट्स दोनों ही पेयर मेरे पास पैरेलल होते हैं, है ना, ये वाला और ये वाला, ये वाला और ये वाला। तो व्हाट आई विल से, यस, ऑल पैरेललोग्राम्स आर आल्सो ट्रेपेजियम्स, ट्रू। ये बड़ा ध्यान से समझने वाली स्टेटमेंट्स है, अगर आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आप इजीली इनको कर सकते हैं। तो दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नाउ कैन आई से ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपेजियम्स, है ना, अगेन यू कैन से, थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है आपको, बट ट्रेपेजियम के लिए देखिए मेरे पास क्या कंडीशन मुझे चाहिए, मुझे चाहिए सिर्फ एक पेयर पैरेलल हो। स्क्वायर में तो दोनों ही पेयर पैरेलल है, तो एडिशनल है, दैट्स व्हाई इट इज, I will say it is true. Okay, so this statement is also true. All squares are trapeziums. Now let us see our third question. What we have in this question? Explain how a square is a quadrilateral, a rhombus. Okay. Second part ये रहा parallelogram, a rhombus and a rectangle. हमें ये explain करना है या हमें discuss करना है कि how a square is a quadrilateral. It is very easy. अभी हमने पढ़ा कि quadrilateral क्या होता है, because you will say because a square has 4 sides. बस इतना ही मेरा आंसर है बेटा, क्योंकि quadrilateral में 4 साइड चाहिए मुझे, स्क्वायर में होती हैं 4, तो बट आई विल से because a square has 4 sides and it is a closed figure. अगर क्लोज्ड फिगर आपको लिखना है एडिशनल आप लिख सकते हो, अदरवाइज इट इज अंडरस्टूड। स्क्वायर हैज 4 sides, that's why it is a quadrilateral. Next, how a square is a parallelogram. वैसे तो हमने पढ़ा है कि पैरेललोग्राम के टाइप्स में आता है स्क्वायर, बट स्टिल आपको आंसर करना है कि हाउ अ स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम। तो आप ये बोलेंगे बिकॉज इट हैज two pairs of parallel and equal sides, parallel and equal sides। बेटा देखो हमें पता है कि स्क्वायर में चारों साइड्स इक्वल होती है, लेकिन पैरेललोग्राम में तो वो नहीं चाहिए होता ना। आपको पूछा गया है कि हाउ अ स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम, तो यू विल से बिकॉज इट हैज टू पेयर्स ऑफ पैरेलल एंड इक्वल साइड्स। जो मेरी पैरेललोग्राम की कंडीशन है उसके बारे में लिखूंगा ना मैं कि हाँ स्क्वायर में ये भी होता है, अदरवाइज तो क्यों लिखूंगा मैं। पैरेललोग्राम में चाहिए कि दोनों पेयर मेरे पैरेलल और इक्वल हो, वो मेरा स्क्वायर में होता है, तो मैंने ये लिख दिया। नाउ इफ आई से हाउ अ स्क्वायर इज अ रोम्बस, तो हमें कैसे पता कि वो रोम्बस है या नहीं है ना, है ना, बताओ हमें, क्योंकि पता है बेटा, क्योंकि स्क्वायर में चारों साइड्स इक्वल होती हैं और डायगोनल 90 डिग्री पर भी बाइसेक्ट करते हैं स्क्वायर में, तो दैट्स व्हाई इट इज अ रोम्बस। व्हाट विल से बिकॉज को आप ऐसे भी लिख सकते हो, एग्जाम में मत लिखना, अपने नोट्स वगैरह में लिख सकते हो, बिकॉज इट हैज 4 इक्वल साइड्स एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। ठीक है, यही मेरी रिक्वायरमेंट है। देखिए मैंने रोम्बस के बारे में नहीं लिखा, ये मैंने स्क्वायर के बारे में लिखा है, और मैं ये बता रहा हूँ कि व्हाई इट इज अ रोम्बस या हाउ इट इज अ रोम्बस। So that's something because a square has 4 equal sides and diagonals bisect at 90 degree. Okay. Now how a square is a rectangle? ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे यहाँ पे, because it has opposite pair of equal sides
ओके, अपोजिट पेयर ऑफ इक्वल साइड्स, देन वी कैन से इक्वल डायगोनल्स, ये भी आप मेंशन कर सकते हो क्योंकि दोनों कंडीशन इक्वल डायगोनल वाली कंडीशन हमारी रेक्टेंगल में भी होती है और स्क्वायर में भी होती है। तो व्हाट आई कैन से, बिकॉज इट हैज अपोजिट पेयर ऑफ इक्वल साइड्स, इक्वल डायगोनल्स, ओके, एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री, ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री। तो इन कंडीशंस के बेस पर मैं ये कह सकता हूं, ठीक है, व्हाट आई कैन से, दिस वर्ड इज डायगोनल्स। इन कंडीशंस के बेस पर मैं कह सकता हूं कि मेरा जो रेक्टेंगल होता है, ठीक है, वो ये सॉरी जो मेरा स्क्वायर होता है वो एक रेक्टेंगल भी होता है। रेक्टेंगल को स्क्वायर नहीं बोलना, ठीक है, बिकॉज रेक्टेंगल में चारों साइड्स इक्वल नहीं होती। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस आई कैन से अ स्क्वायर इज आल्सो अ रेक्टेंगल। Now this will be our last question of this chapter. Okay, name the quadrilaterals whose diagonals bisect each other. अगर आपने बहुत अच्छे से पूरा चैप्टर स्टडी किया तो आपको पता है मेरे पास कौन कौन सी ऐसी फिगर्स हैं quadrilaterals whose diagonals bisect each other, ठीक है। तो हमने सबसे पहले पढ़ा था कि हाँ, पैरेललोग्राम में जो डायगोनल होते हैं स्टूडेंट्स, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। आई कैन से पैरेललोग्राम, देन आई कैन से रोम्बस, बिकॉज स्टूडेंट्स ये तो टाइप ही है हमारे पैरेललोग्राम के। देन आई कैन से स्क्वायर, एंड देन उसके बाद मैं बोल सकता हूँ रेक्टेंगल। तो इन सब फिगर्स में, ठीक है, इन सब फिगर्स में मेरे पास जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, नो डाउट। क्योंकि अगर आपको पैरेललोग्राम का पता है तो बाकी तो 3 शेप्स मेरी पैरेललोग्राम के टाइप्स ही हैं। तो आई कैन से डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर इन ऑल दीज 4 फिगर्स। नाउ डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर। तो ये मैंने आपको बताया था सबसे पहले, रोम्बस में ये चीज होती है, एंड देन एवरी स्क्वायर इज ऑल्सो अ रोम्बस। तो ये चीज आपको स्क्वायर में भी मिलेगी। तो हमारे पास 2 फिगर्स हैं, रोम्बस एंड स्क्वायर, जिसमें हमारे जो डायगोनल्स हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर है, ठीक है। नाउ नेम द क्वाड्रिलेटरल्स हुज डायगोनल्स आर इक्वल। तो डायगोनल पैरेललोग्राम में इक्वल नहीं होते, कोई कंडीशन नहीं है उसमें। तो डायगोनल्स हमारे इक्वल होते हैं रेक्टेंगल में एंड स्क्वायर में, ओके, डायगोनल्स आर इक्वल इन रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था, एंड दिस चैप्टर अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ये चैप्टर अच्छे से पढ़ लेते हैं तो दिस चैप्टर विल हेल्प यू इन 9th बहुत अच्छे तरीके से। वहां पर 9th क्लास में आपने पैरेललोग्राम चैप्टर भी पढ़ना है, क्वाड्रिलेटरल भी पढ़ना है। आपको सारी कंडीशंस, ये चैप्टर इसीलिए 8th क्लास में, ताकि आपको सारी कंडीशंस अच्छे से पता हो कि कोई फिगर पैरेललोग्राम कब है, स्क्वायर कब है, रेक्टेंगल कब है, रोम्बस कब है, ठीक है। तो प्लीज गो थ्रू दिस चैप्टर इन डिटेल और अच्छे से इसको समझिए। ओके, थैंक यू।